75 साल पहले आज के ही दिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना था। इसी दिन हमने संसार का सबसे बड़ा और विशेष संविधान अपनाया था। आज ही के दिन हमें भारतीय जनता को गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। साथियों, आज का यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा यह प्यारा भारत राष्ट्र अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खान पान और संस्कृति को समेटते हुए यह केवल विविधता में एकता का उदाहरण है। पूरे विश्व के लिए भी गणतंत्र की एक मिसाल है। हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण भी अंतिम चरण में है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। इसीलिए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। हम आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में यह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा पहला अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह पहला अवसर वीरभूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला पोस्ट पर आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यहीं के थे। मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। आज भी रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और माताओं की साध्वी अपने बेटे को फौजी वर्दी में सजा हुआ देखकर पूरी होती है। और आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को हम 3 गुना गति से, रफ्तार से लेकर के जाएंगे। हमने जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा वो शुरू की है। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देने का वो लक्ष्य रखा हुआ है और हम इससे हर साल पूरा करेंगे। पहले की सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों हमारे युवाओं का शोषण होता था, हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य की भी सुरक्षित किया है। अब रिटायरमेंट की उम्र तक उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वाले लोगों की जालसाजी से बचाने के लिए
विदेशी सहयोग विभाग बनाया गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा। और वहीं हरियाणा में गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर मंत्रियों ने जाकर झंडा फहराया। अंबाला में जहां अनिल विज ने ध्वजारोहण किया, गुरुग्राम में मंत्री राव नरबीर सिंह, जिंद में मंत्री महिपाल ढांडा, करनाल में मंत्री श्याम सिंह राणा ने झंडारोहण कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्रियों ने झंडा फहराया। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने ध्वजारोहण किया, गुरुग्राम में मंत्री राव नरबीर सिंह ने झंडा फहराया, जिंद में मंत्री महिपाल ढांडा ने ध्वजारोहण किया, करनाल में मंत्री श्याम सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया, रोहतक में कृष्णलाल पंवार ने झंडा फहराया, पलवल में विपुल गोयल ने झंडा फहराया, यमुनानगर में मंत्री रणवीर गंगवा ने झंडा फहराया, सोनीपत में मंत्री कृष्ण बेदी ने ध्वजारोहण किया। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला, जींद, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और अलग अलग मंत्री साथ में जिन्होंने तिरंगा फहराया, ध्वजारोहण की और गणतंत्र दिवस की धूम हर जगह नजर आई। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृष्ण मिट्टा डिप्टी स्पीकर हैं, राजेश नागर राज्य मंत्री, किरण चौधरी बीजेपी सांसद और नवीन जिंदल बीजेपी सांसद, जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। और हर जगह गणतंत्र दिवस की ये धूम, जश्न 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नजर आया। और ये जश्न दरअसल इसलिए भी खास है क्योंकि 75 साल पूरे हो गए संविधान लागू हुए, जिस संविधान के तहत विविधता में भी एकता, एक सूत्र में पूरे देश को बांधा गया। इस संविधान के तहत तमाम सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद एकजुटता इस संविधान की वजह से ही संभव हो पाई। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित
सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदान से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का आज एक गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सामान्य न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही आज भारत का आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही देन। वहीं अंबाला के कॉलेज में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज डांस करते नजर आए। उन्होंने गणतंत्र दिवस की स्टेज पर पंजाबी गाने पर भांगड़ा किया और भांगड़ा करते नजर आए। इस दौरान दूसरे मेहमान भी उनके साथ खूब झूमे।